हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेस हिंदी मीडियम पे आपका स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल में देखा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको अफर्मेटिव पढ़ाएंगे। अफर्मेटिव पार्ट 1 और नेगेटिव पार्ट 2 और इंट्रोगेटिव पार्ट 3 पढ़ाएंगे। और हमने एक 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जो हमने इंट्रोगेटिव बताया था उसमें ने एक होमवर्क दिया था। तो एक होमवर्क मोहम्मद आरिफ ने बताया है, मैं आई बटन में उसका जो उन्होंने बताया उसको आई बटन में हम बना दे लिख देंगे। ठीक। कहने की बात ये है कि ये क्या है, टेंस है क्या। टेंस आजकल के जो इंग्लिश बोली जाती है ये बेसिक नॉलेज है। ट्रांसलेशन अगर आपको कायदे से समझ आ गया तो ट्रांसलेशन में आप माहिर हो गए तो आपको इंग्लिश अच्छी पकड़ हो जाएगी। इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो ट्रांसलेशन आपको सबसे बुनियादी चीज है। और हमारे जीसी क्लासेस हिंदी मीडियम पे आपको बेसिक बिल्कुल ट्रांसलेशन सिखाया जाता है आपकी लैंग्वेज में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। ये अगर अपना ही भला नहीं सोचे, अपने दोस्तों का भला सोचे। ठीक, अगर दोस्तों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ट्रांसलेशन जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है तो आपके मन में आ गया होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे किसी काम को रहा है में होता है। या वीडियो देख रहा है, ठीक, या वीडियो देख रही है। तो कोई काम को कंटिन्यू कंप्लीट नहीं होता है, उससे काम चलता रहता है। इससे कहने का मतलब है कि अगर आपने वीडियो प्ले किया, आज वीडियो कंप्लीट तो हुई नहीं, वीडियो चल रहा है। ठीक, वीडियो चल रही है। ठीक, अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं या आप होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क कर रहे हैं। ठीक, कोई काम को रहा और रही में अंतर होता है। इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान में हमने लिखा है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, बल्कि कोई टेंस दिया होगा हिंदी में, उसके लास्ट में अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम लोग टी से प्रेजेंट, टी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट पहले लगता है। ठीक, सब्जेक्ट पहले लगेगा, हिज, एम, आर, ये तीन में से एक लगेगा। कहने का मतलब है अगर आपने वीडियो को प्ले किया तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है ट्रांसलेशन की, आपने बहुत सारी है, तो आपको जो पसंद आई, जो आपको समझ में आया वही तो आपने प्ले किया। उसी का यहाँ कहने मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई चीज है उसके हिसाब से यहाँ पर हिज, एम, आर लगेगा। उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब के बगल में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। हमने ये लिखा भी है कि याद करना, इसको आप याद कर लेंगे तो ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक, इसको आपको याद करना है। फिर आपको एक नोट्स पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है, अगर आपको इसे याद कर लेंगे तो और आपको हेल्प होगा। और अपने दोस्तों में जरूर भेजा करें वीडियो। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, मेहनत लगता है। और रमजान में वीडियो को अपलोड करना बहुत बड़ी बात है और आप लोग अपने दोस्तों में नहीं भेजते हैं। ठीक, अपने दोस्तों तक जरूर भेजा करें और प्यारा सा लाइक करा करें और शेयर जरूर करा करें। और जो पहली बार आए हमारे चैनल पर जीसी क्लासेस हिंदी मीडियम पे, और सब्सक्राइब जरूर करें करें। ठीक। से हिज का मतलब होता है, हिज में ही और सी, इट या नेम आता है। ठीक, ही और सी, इट, नेम आता है। नाम जैसे आपका नाम या मेरा नाम या किसी का नाम। ठीक, एम का मतलब खाली एम जो होता है खाली मैं से प्रदर्शित होता है। जैसे कहीं को ट्रांसलेशन में मैं बाजार जाता हूँ तो आई से प्रदर्शित होगा। ठीक, आई एम। ठीक, और आर से वी, यू, दे, वी, दे, यू का प्रयोग होता है। अगर ई ट्रांसलेशन में आ रहा है वी, यू, दे तो उसका प्रयोग आर होगा। अगर आई शब्द आ रहा है तो एम होगा। अगर ही, सी, इट, नेम किसी का आ रहा है तो हिज का प्रयोग होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। ठीक, और रवि स्कूल जा रहा है, इसे कहने का मतलब होता है रवि स्कूल जा रहा है। रवि अभी स्कूल जा ही रहा है, अभी पहुंचा तो है नहीं। रवि स्कूल जा रहा है। अब यह समझो, रवि स्कूल जा रहा है, रवि का काम चल रहा है, रवि काम कर रहा है, बल्कि जाने का काम प्रक्रिया चल रहा है। तो रवि क्या है, सब्जेक्ट है। रवि
एक क्या है, सब्जेक्ट है, तो रवि तो आप रवि लिख दीजिए, RAVI, रवि हो गया। अब यहाँ से हमको पता चलेगा हिज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। तो रवि एक नाम है, कितनी नाम है, रवि एक नाम है, तो मोहन एक नाम है, सोहन एक नाम है, राधा एक नाम है, आप एक नाम है, राम एक नाम है। तो इन सब नामों में आपको हिज लगता है, ठीक। अब आपको नाम देखो, नेम लिखा है, ठीक, नेम में हिज लगता है तो हिज लगा देंगे हम, हिज। आप सब रूल के हिसाब से चलिए, हिज लगा दिए। अब इसको दो को आपको नहीं लिखना, ठीक। अब वर्ब इसमें ढूंढिए, वर्ब क्या है, जो काम को पहचान बताता है उसी के बगल में वर्ब होता है। तो रहा है, रहा है, तो रहा होने से पहले आप देखो जा, और जाने की स्पेलिंग गो होता है। हमें ट्रांसलेशन में हमेशा जाने की स्पेलिंग बहुत गया, आपको जाने की स्पेलिंग पता भी हो गया। गो माने जाना, तो गो हो गया। अब सभी ये गो तो हो गया, आईएनजी कहाँ लगेगा, ये आईएनजी कहाँ लगेगा। तो गो जब जाने का होता है, वर्ब के पास में, वर्ब के ही पीछे लगता है, ING, गोइंग होगा। अब क्या होगा, गोइंग, टू लगा दो, टू। अब स्कूल है तो आप CALACU, कॉलेज, ये आप स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक। कॉलेज लिख दें या स्कूल लिख दें, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं, कॉलेज या स्कूल, ठीक। रवि स्कूल जा रहा है तो रवि इज गोइंग टू कॉलेज, ठीक। रवि इज गोइंग टू कॉलेज, ठीक। तो एक और ट्रांसलेशन है, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब कहा जाए कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हम के का होता है, हमने बताया है, हम के वी होता है, हम के वी होता है, तो आप वी लिख देंगे। आपको अब याद होगा कि वी किसके साथ लगेगा, तो वी आर है ना। अगर यू होता, यू, तो तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो तो भी आर होता। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो भी आर होता। मैं पुस्तक पढ़ रहा तो एम होता। अगर वह पुस्तक पढ़ रहा है तो हिज होता। वह पुस्तक पढ़ती है तो हिज होता। अगर यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हिज होता। मोहन पुस्तक पढ़े, अभी हमने नाम को बता ही दिया, तो वी हो गया। वी का आर लगेगा तो आर हमने लगा दिया, आर हो गया। आप पढ़ने का आप बता सकते हैं, पढ़ने का इंग्लिश क्या होती है, कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट में बताएं कि पढ़ने का इंग्लिश में क्या कहते हैं। पढ़ने का हम लोग कहते हैं रीड, रीड, READING। आईएनजी लगाएंगे जब कंटीन्यूअस टेंस में, हमेशा आईएनजी वर्ब में लगता है। अब वर्ब क्या है, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। अब इसकी ये पहचान हो गई, और ये पहचान कंटीन्यूअस टेंस की हो गई, ठीक। अब आईएनजी जहां भी आप ट्रांसलेशन में देखे, समझ जाना ये कंटीन्यूअस टेंस है। तो रीडिंग, अब पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, आप इतना जानते होंगे, पुस्तक को बुक कहते हैं, तो रीडिंग ए बुक कहते हैं, ठीक। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो प्यारा सा लाइक जरूर बनता है, ठीक। एक आपको होमवर्क में दूंगा, ये अगर आप होमवर्क कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका असाइनमेंट होगा, ठीक। एक होमवर्क बहुत अच्छा होमवर्क है, कि कह दिया जाए जैसे, वह बाजार जा रहा है। हमने बाजार के ऊपर का ट्रांसलेशन बहुत किया है, अगर आपको समझ भी आ गया होगा, बाजार के ऊपर का ट्रांसलेशन बहुत किया है। तो वह बाजार जा रहा है, तो हम इसको हैंड दिए देता हूँ, आपको बनाना है, ठीक। वह, अब वह ढूंढिए, इसमें क्या है, तो सी है, तो बाजार जा रहा है, तो कौन जा रहा है आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है कौन जा रहा है, लड़की है कि लड़का है, ठीक। और फिर लगाना है आपको, हिज लगाना है, हिज के बाद आपको जाने का गोइंग होता है, गो होता है, आईएनजी लगेगा, गोइंग हो जाएगा टू मार्केट, ठीक। ये मेरा आपको बना लेना है, ठीक। और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, और प्यारा सा कमेंट करें और लाइक करें, और पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे, बल्कि निगेटिव बताएंगे, सॉरी, निगेटिव बताएंगे। निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे। और जो वीडियो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको पहले देख लेना, ठीक। धन्यवाद।